नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10 का प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 2 का भाग हम 3 को हल करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाती है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले भी हम मान लेंगे कि रोहन की जो आयु है एक्स है और रोहन से क्या है कि उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा बाबू, एक्स प्लस 26 वर्ष। ठीक, तो हम लिख लेंगे पहले तो हल। ठीक, और मान लेंगे कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु हम लोग क्या मान लेंगे बाबू, हम एक्स वर्ष मान लेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। लिखेंगे और रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा बाबू। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि रोहन की जो आयु है ना, उससे उसकी मम्मी जो है 26 वर्ष बड़ी है। तो हमने क्या माना है कि रोहन की जो आयु है एक्स वर्ष है, तो रोहन से उसकी जो माँ है 26 वर्ष बड़ी है। तो ये हो जाएगा बाबू एक्स प्लस के 26 वर्ष। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फिर आगे बोला गया है बाबू क्वेश्चन कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो देखिए 3 वर्ष पश्चात बोला है, तो हम क्या करेंगे, 3 वर्ष पश्चात रोहन का भी आयु निकालेंगे और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की भी आयु निकालेंगे। फिर उसका गुणनफल कितना दिया है, 360 दिया है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसलिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगा। तो देखिए रोहन की आयु हमने क्या माना है, एक्स माना है। तो 3 वर्ष पश्चात बोला है, तो पश्चात में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ना। तो एक्स में क्या करेंगे बाबू, हम 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक ना, फिर हम मान लेंगे कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा बाबू। तो रोहन की माँ की आयु क्या है, एक्स प्लस 26 वर्ष है। तो 3 वर्ष पश्चात बोला है, तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 26। अब प्लस का क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 26 में 3 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 29 वर्ष आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ पे बोला गया है कि उनका जो गुणनफल है, रोहन का आयु और उसकी माँ के आयु का गुणनफल कितना है, 360 है। मतलब जो रोहन का जो फाइनल निकला है, रोहन का आयु क्या निकला बाबू, तो x प्लस 3 निकला। उसकी माँ का आयु क्या निकला, x प्लस 29 निकला। इसका गुणनफल क्या दिया है, तो लिख लेंगे हम प्रश्नानुसार। तो x प्लस 3 है, तो लिख लेंगे रोहन की आयु क्या है बाबू, x प्लस 3। उसकी माँ की आयु क्या है, x प्लस 29 है। इस दोनों का गुणनफल दिया है 360। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसका हल कैसे होगा, तो x का गुना x में करना है, फिर x का गुना 29 में करना है, फिर 3 का गुना x में करना है, फिर 3 का गुना 29 में करना है। x का गुना जब x में करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x का गुना जब 29 में करेंगे ये हो जाएगा 29x। ठीक, फिर 3 का गुना जब x में करेंगे हो जाएगा 3x, फिर 3 का गुना 29 में करेंगे तो 3 नमा 27, 3 दूनी 6, 6 दू क्या हो जाएगा 8, माने 87 आ जाएगा। अब ये प्लस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस में, है ना। तो बराबर क्या बचेगा, 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। फिर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, 29x प्लस के 3x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32x, है ना।
300 देखिए माइनस का 360 है, अब प्लस का 87 है, तो माइनस वाला संख्या बड़ा है तो माइनस में आंसर आएगा ना। तो 360 में से 87 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 273 है ना। बराबर क्या बच गया बाबू, 0 बच गया, तो हमने लिख दिया 0। तो ये जो समीकरण आप देख रहे हैं इसको देखना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका घात क्या है बाबू, 2 है, ठीक, बराबर में क्या है, 0। तो द्विघात समीकरण किसे बोलते हैं, तो जिस समीकरण का घात अगर 2 होगा तो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। तो देख रहे हैं कि 2 है अधिकतम घात, तो हम बोल सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो हम लिख लेंगे इसलिए AS² प्लस के BX प्लस C बराबर 0 के रूप का है, ठीक। अतः द्विघात समीकरण है। तो ये जो क्वेश्चन है बाबू क्या हो गया कि बन के रेडी हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।